आजकल बात सिर्फ अमेठी तक नहीं रही, अब तो लंदन में जो बोलते हैं उस पर भी आपको आपत्ति है। मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, यहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निश्चित रूप से हमारे घर परिवार में जब झगड़े होते हैं तो कहा जाता है घर का झगड़ा। क्या हमको हमारी माँ कभी ये नसीहत देती है कि जाओ अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को, देश की सरहद के बाहर जाकर जलील करो? कोई है यहाँ बैठा हुआ? तो मैं आज जनता की अदालत में जनता से पूछती हूँ, क्या आपके देश में लोकतंत्र मर गया है? क्या आप जाके 5 साल में एक बार अपने वोट के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं? अपनी पसंद की सरकार अगर आपकी ना भी हो, अगर आप विपक्ष के किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं, तो क्या वो स्वतंत्र अधिकार आपके पास है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी नागरिक से ये नहीं पूछा कि तुमने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जो सड़क बनाई उस पर क्या देश का हर नागरिक चलता है? जो टॉयलेट बनाया, देश के 110 मिलियन गरीब परिवारों में महिलाओं के लिए पहली बार किसी ने टॉयलेट बनाया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी किसी से कहा कि तुम्हें टॉयलेट तभी मिलेगा जब तुम कमल का बटन दबाओगे? मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें चाहे नरेंद्र मोदी से कोई भी गिला शिकवा हो, क्या तुम हिंदुस्तान को तोड़ने का नारा दोगे? और जो हिंदुस्तान तोड़ने का नारा देता है, क्या तुम उसका समर्थन करोगे? देश में उनका समर्थन नहीं, इसलिए विदेश में जाके राग अलाप रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को कैमरे में जाना पड़ा। हम सब इस देश में साक्षी हैं कि 2021 में वो तमिलनाडु के एक स्कूल में दंड पेल रहे थे, कर रहे थे ना। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि 2016 में जेएनयू में जाकर उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होने का नारे का समर्थन दिया, दिया कि नहीं दिया? सॉरी रजत जी, जनता की अदालत में जनता तय करे, क्या राहुल गांधी को जाकर विदेश में, उस देश में जिसने हिंदुस्तान को सालों साल गुलाम बनाया, उस देश में जाकर क्या आह्वान करना चाहिए था कि आओ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, आओ हिंदुस्तान को मजा चखाओ? ऐसा दुश्मन करता है। लेकिन स्मृति जी, वो कहते हैं कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में बोलने तो आए, हिंदुस्तान के टुकड़े पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, नारा तो देकर आए रजत जी। अगर आप उनके पार्लियामेंट में गतिविधि को देख लें, ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी और गांधी खानदान ने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, जिसने सार्वजनिक वक्तव्य दिया है कि 4-6 मारो। मेरा आरोप है आज गांधी खानदान के ऊपर कि जिस उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सरेआम जाकर कहा कि 4-6 मारो, और किस धर्म के लोगों को मारो मैं नहीं बोलने वाली यहां पर, उनको चुनकर भेज रहे हैं गांधी खानदान के लोग। सब इस बात के साक्षी हैं। देश के उपराष्ट्रपति चेयरमैन हैं राज्यसभा के। हमारे देश में कभी ऐसा, मैं आप सब नौजवानों से पूछती हूं, टेबल पे चढ़ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुक्स फेंको, कागज फेंको, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस। हमारा स्पीकर नहीं, बीजेपी का स्पीकर नहीं, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यू आर द पीपल, आप हो जिसके हम जनप्रतिनिधि और नौकर बन के जाते हैं। हम आपके नौकर हैं, और आपके जो नौकर हैं जो लोकसभा में जाएंगे, उस पीठ पर राहुल गांधी के निर्देश अनुसार, सोनिया जी के निर्देश अनुसार कागज फाड़ के स्पीकर के चेहरे पर फेंका जाता है। ये स्वीकार है क्या जनता को? स्मृति जी, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अरे है नहीं, माइक कहां से बंद होगा? चलो, जहां है, किस किस ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसको बोलने में असिस्टेंट की जरूरत है? और मैं कहना चाहती हूं, आप जाकर देखें उस वक्तव्य को। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा उनका दुर्भाग्य है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये सब जनता है, पब्लिक है भैया, सब जानती है। अब गलती से मुंह से निकल गया, आपने उसको पकड़ लिया, बताइए।
देखिए विषय ये है रजत जी, कांग्रेस करे गलती और भुगतान करे जनता, यही एक फर्क है। राहुल गांधी को अगर आप कांग्रेस की गलती कहते हैं तो उसको टैक्स पेयर क्यों भुगते, उसको देश क्यों भुगते, देश को जाकर विदेश में बदनाम क्यों करे। और बदनाम किया, झूठ बोला, लेकिन विदेशी ताकतों का आह्वान कर दिया कि आओ। ये यंगस्टर्स के बारे में दोबारा कहती हूँ रजत जी, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी का और बड़ा होना मतलब इनका भविष्य उज्जवल होना। राहुल गांधी ने जाकर इनके ऊपर हमला किया है लंदन में। हम तो लड़ लेते हैं संसद में, हम लड़ लेते हैं चुनाव की युद्ध भूमि पर, इनके भविष्य पर हमला किया है। हमारे ऊपर आर्थिक इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं हो रहे, ये उनकी दुखती रग है। अगर हिंदुस्तान पर आर्थिक कोई विदेशी ताकत कटाक्ष करती है, अर्थतंत्र पर हिंदुस्तान के हमला होता है, इनके सपने धूमिल होते हैं। ये सिर्फ देश पर, मोदी पर नहीं, ये नौजवान पीढ़ी पर धावा बोला है। और आपको लगता है हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? अब देश कह रहा है संसद तो कुछ सांसदों का जमावड़ा है, लेकिन वो संसद, उस पे ध्वजा हिंदुस्तान का लहराता है भाई। वो तिरंगा इतनी आसानी से नहीं लहरा रहा हवा में, उसके लिए लाखों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखा है, उन्होंने कहा कि माफी तो नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। आज इसका सर्टिफिकेट स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया। खड़गे जी ने 2-3 बातें कही हैं। जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना गए तो वहां उन्होंने कहा कि पहले लोगों को ये कहने में शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी जब साउथ कोरिया गए तो उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि हमने क्या पाप किया जो भारत में पैदा हुए। उनका कहना है कि जब मोदी जी ऐसी बातें विदेशों में कह सकते हैं तो राहुल गांधी भी फिर देशों में कह क्या सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये कहा कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म है? नहीं कहा। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे हिंदुस्तान में तबाह हो गए? नहीं कहा। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये जनता बैठी है और मैं तो धड़ल्ले से आ सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप कभी रजत जी राहुल गांधी को न्योता देके देखिए, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जब कोयला लूटा जा रहा था कांग्रेस के राज में, तब क्या जनता आनंदित थी? जब कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा था, यंगस्टर्स सब जा रहे थे और सामने से सीधा आपकी छत जो है स्टेडियम की वो गिर रही थी, तो क्या यंगस्टर्स आनंदित थे? तो देश में 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, ये देश विदेश सब जानते थे। इंडिया हैज अ ब्लीक फ्यूचर। और अपने आप में मुझे किसी अमेठी के हमारे नागरिक ने बतलाया कि दीदी 2014 से पहले इटालियन जो इकोनॉमी है वो नंबर 5 पे थी और हिंदुस्तान जो है वो नंबर 8, 9, 10 पे थी। अब उल्टा हो गया रजत जी, हम 5 पे हैं, वो 10 पे हैं। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले देशभक्ति मत सिखाओ। हमारे गांधी परिवार में इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव गांधी शहीद हुए। कहना चाहते हैं, खड़गे जी कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर शहादत दिलवाई है। नहीं, एक सेकेंड, ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या खड़गे जी का ये कहना है कि उन्होंने जानबूझकर, असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, रजत जी बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, और आपके घर परिवार से एक कुत्ता भी नहीं मरा। कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं किसी फौजी के परिवार से हैं? फौजी के परिवार से हैं? आप में से कितने लोगों ने कहा कि मेरे परिवार ने बलिदान दिया इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? यहाँ जितने लोगों ने फौज के परिवार होने का कहा, खड़गे जी उनको बोल रहे हैं क्या? यहाँ जिन्होंने कहा कि मैं
स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूं लेकिन कांग्रेस से नहीं हूं। खड़गे जी उनको गाली दे रहे हैं क्या? मैंने आपके सामने प्रमाण दिखाया। इनको कुत्ता कह रहे हैं, हमको कुत्ता कह रहे हैं। अब ये तो खड़गे जी से पूछना पड़ेगा। इसीलिए आप भाषा देखिए। ये कौन है जो यहां बैठे हैं ऑडियंस में? मतलब अगर इनके नाम के पीछे गांधी नाम नहीं तो इनके पुरखों के बलिदान की कोई औकात नहीं। दूसरा एक और पूछ लेती हूँ। यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चे ही बोलूंगी मैं। तुम्हें अगर कोई कहे अपने देश के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरना है, तुम में से कितने लोग अपने देश से उसकी कीमत मांगोगे? ये नया भारत है रजत जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। ये कीमत नहीं वसूलता अपने बलिदान की, ये कीमत नहीं वसूलता अपने योगदान की। ये वो भारत है जो आज से 25 साल का भारत कैसा होगा वो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है।